वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिक्स करेंगे, दैट इज रेट मेजर। मैंने ये भी बताया कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज। तो आज हम रेट ऑफ चेंज पे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम है, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is what, 5 centimeter? A spherical soap bubble, बबल मतलब बुलबुला, जो है एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है इसका साइज। ए स्फीयर का बबल, सोप बबल बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, उसकी त्रिज्या जो है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो किस रेट से उसका सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो लेट अस स्टार्ट। लेट एट एनी टाइम टी, यानी किसी भी समय टी पे, आर बी रेडियस and S the surface area of soap bubble। हमने एज्यूम किया कि किसी भी समय t पर r जो है रेडियस है और s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल, यानी बबल मतलब बुलबुले का ये रेडियस और सरफेस एरिया किसी भी समय t पे है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार, dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या दिया हुआ है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। सिंस एस का जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, वो होता है 4πr²। दिस इज फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसमें 4π कांस्टेंट है, हियर 4π इज कांस्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड। डेरिवेटिव ऑफ r² 2r into dr by dt, तो दिस विल बी व्हाट, ये क्या बन जाएगा, 8πr dr by dt। Now we'll replace the values। अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। 8π r दिया हुआ है 5 and dr by dt is what, 0.02।
8 5 जा 40, 40 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा 0.8, 4 इंटू 2 8, 0.8 पाई। अब सरफेस एरिया तो इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Therefore, surface area increases at the rate. Therefore, surface area किस रेट से बढ़ रहा है, surface area increases at the rate 0.8 pi centimeter square per second. दूसरा प्रॉब्लम है, the surface area of a spherical balloon is increasing at the rate 2 centimeter square per second. At what rate volume of the balloon increasing when radius of balloon is what 6 centimeter. यानी किसी भी स्फेरिकल बैलून का, गुब्बारे का सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड करना है कि किस रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। तो लेट्स सी, लेट at any time t r be radius s be surface area and v be volume of a spherical balloon. हमने एज्यूम किया, हमने माना कि किसी भी समय t पे r जो है रेडियस है, s जो है सरफेस एरिया है और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार प्रॉब्लम में क्या बोला है, द रेट ऑफ increase of surface area is what, 2 centimeter स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पर सेकेंड। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन r is what 6 सेंटीमीटर। अभी s क्या होता है, s का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get ds by dt is what, 4 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r dr by dt। Therefore, ds by dt will be what, 8 pi r dr by dt।
हमको ds by dt दिया है 2, 8 पाई r दिया है 6 into dr by dt. सो dr by dt हो जाएगा 48 डिवाइड हो जाएगा तो 2/48 इज व्हाट 1/24 पाई. अब रेडियस है, इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमको फाइंड करना है dv by dt. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? सिंस v is what 4/3 pi r cube. Differentiating with respect to t. So dv by dt is what 4/3 pi constant है, बाहर ले लिया. Derivative of r cube is what 3r square dr by dt. So dv by dt is what 3 will get cancelled, so 4 pi r square dr by dt. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 4 pi r is what 6 square dr by dt is what 1/. जब एक 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पाई हो जाएगा, एंड दैट विल गेट कैंसल, तो एक 6 बच जाएगा. एंड इट इज वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस at the rate (6 centimeter cube per second. Next problem है, if each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter. अगर किसी समभुज त्रिभुज का हर साइड √2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो किस रेट से उसका एरिया बढ़ेगा जब साइड 3 सेंटीमीटर हो जाए? तो लेट अस सी. Let at any time t s be side and a be area of equilateral triangle. किसी भी समय पे एस जो है साइड है और ए जो है एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समभुज त्रिभुज का. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइड दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड dA by dt when s is 3 centimeter. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A is √3/4 into side square. Differentiating with respect to t. So ds by dt is what
So dA by dt dA by dt is equal to root 3 upon 4 into 2s ds by dt. 4 into कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बाई 2, s है 3 और ds बाई dt है 2, रूट 2. फिर हो जाएगा 3 रूट 6 अपॉन 2. एरिया को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Therefore, the rate of increase of area of equilateral triangle is 3 root 6 upon 2 centimeter square per second. अगला प्रॉब्लम है the volume of a sphere. The volume of a sphere increases at the rate 20 centimeter cube per second. यानी किसी भी स्फीयर का, गोले का वॉल्यूम जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है. तो हमको फाइंड करना है कि एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया, उसका सतह का जो क्षेत्रफल है वो किस रेट से बढ़ेगा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाए. व्हेन रेडियस इज नॉट 5 सेंटीमीटर. तो लेट अस स्टार्ट लाइक दिस. लेट एट एनी टाइम t r be radius s be surface area and v be volume of sphere. ठीक है. किसी भी समय t पे r जो है रेडियस है, s सरफेस एरिया है और v वॉल्यूम है ऑफ स्फीयर. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार dv बाई dt आपको दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ds by dt when r is 5 centimeter. Since v क्या होता है 4/3 pi r cube. Differentiating with respect to t, dv by dt is what? 4/3 pi. Derivative of r cube is what? 3r square dr by dt. 3 cancel. So dv by dt is what? 4 pi r square dr by dt. हमको दिया हुआ dv by dt 20. 4 pi r square is what? 5 square
into dr by dt. So from here we'll get एक पाई 4 के साथ, एक पाई जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई 20 पाई, 20 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 पाई हो जाएगा. तो dr by dt क्या हो जाएगा? 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमारा एम क्या है? टू फाइंड ds by dt, सरफेस एरिया. तो s इज व्हाट? 4 pi r square. Differentiating with respect to t. So differentiate here with respect to t. So what we get? ds by dt is 4 pi 2r dr by dt. Derivative of r square is what? 2r dr by dt. 8 pi r dr by dt. 8 pi into 5 and dr by dt we got 1/5 pi. So 5 pi will get cancelled. You'll get 8 centimeter square per second. Therefore, surface area increases at the rate 8 centimeter square per second. अगला प्रॉब्लम है, the age of cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which volume is decreasing when the age of cube is what? 2 centimeter. यानी किसी भी क्यूब का एज जो है वो डिक्रीज हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से. तो किस रेट से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा? जब एज जो है 2 सेंटीमीटर हो जाए. लेट at any time t x be age of cube and v be its volume. किसी भी समय t पे x जो है एज ले लिया और v वॉल्यूम. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं? एज इज डिक्रीजिंग. तो dx by dt डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव करेंगे. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स एज इज व्हाट? डिक्रीजिंग. इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन indicates decreasing. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड dv by dt when age x is what? 2 सेंटीमीटर. ये फाइंड करना है. Since v is what? x cube. वॉल्यूम क्या है? x cube.
differentiating with respect to t, तो dv by dt क्या हो जाएगा 3x square into dx by dt. Therefore dv by dt is what 3 into 2 square dx by dt है -0.6 4 3 या 12 12 6 या 72 -7.2 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. Therefore volume of cube decreases. नेगेटिव साइन का मतलब decreases at the rate 7.2. जब आपने डिक्रीज लिख दिया तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे. Decreases at the rate 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम है a man of height 1.5 meter walks towards a lamp post of height 4.5 meter at the rate of 3 by 4 meter per second. Find the rate at which his shadow is moving. यानी एक आदमी जिसकी ऊंचाई लंबाई जो है 1.5 मीटर है वो एक लैंप पोस्ट की तरफ यानी रोशनी के खंभे की तरफ मूव कर रहा है और उस खंभे की ऊंचाई है 4.5 मीटर. तो किस रेट से मूव कर रहा है 3 by 4 मीटर पर सेकेंड. तो हमको फाइंड करना है कि किस रेट से उसका शैडो जो है छोटा होगा और टिप ऑफ शैडो इज मूविंग. तो इसके लिए डायग्राम जरूरी होगा. सी द डायग्राम. और फिर यहां से ये है लैंप पोस्ट. AB is लैंप पोस्ट और CD is मैन एंड E जो है इसका टिप है शैडो का. हमने एज्यूम किया कि एट एनी टाइम T man is x meter away from lamp post and his shadow is y meter in length. लैंप पोस्ट की ऊंचाई है 4.5 मीटर और मैन की ऊंचाई है 1.5 मीटर. लेट एट एनी टाइम टी किसी भी समय टी पे फर्स्ट लेट मी डिफाइन व्हाट इज AB CD वो सब प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं फिर ये स्टार्ट कर. इन द फिगर
चित्र के अंदर AB is lamp post AB is lamp post and CD is man. Length AB is what? 4.5 meter and length CD is what? 1.5 meter. Let at any time t mine is x meter away from lamp post and his shadow is y meter in length. हमने एज्यूम कर लिया कि किसी भी समय t पे माइन जो है x मीटर की दूरी पे है लैंप पोस्ट से और उसका जो शेडो है उसकी लंबाई है y मीटर. According to problem, माइन किस स्पीड से चल रहा है dx by dt और ये दिया हुआ है 3/4 मीटर पर सेकेंड. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड किस रेट से उसका शेडो का लेंथ जो है कम हो रहा है. टू फाइंड dy by dt एंड टिप ऑफ शेडो. ये जो टिप ई है वो लैंप पोस्ट से कितनी दूरी पे है x प्लस वाई एंड क्या फाइंड करना है? टिप ऑफ शेडो इज मूविंग d by dt ऑफ x प्लस वाई फाइंड करना है. ये हमको फाइंड करना है. तो वी नीड रिलेशन बिटवीन x एंड y. इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स किए बिफोर दिस वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी डिड सब में हमको रिलेशन पता था. व्हाट इज सरफेस एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम, ये सब हमको मालूम था. लेकिन इस केस में x और y के बीच में क्या संबंध है वो हमको पता नहीं है. सो दैट वी विल फाइंड आउट. तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ट्राइंगल BAE is similar to triangle DCE. Triangle BAE similar to triangle DCE. ये हमको प्रूव नहीं करना है बट यू शुड नो. हमें इसको सिद्ध करके दिखाना नहीं है लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि कैसे हो गया. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और एंगल ई दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट.
तो जब तीनों ट्रायंगल का तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या खासियत है? व्हाट इज पेक्युलरिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, उनका अनुपात समान होता है। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर लेंथ AB अपॉन लेंथ CD ये किसके इक्वल हो गया? लेंथ AE अपॉन लेंथ CE। इसका रीजन होता है corresponding sides of similar triangles are in equal proportion, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSST। अब ये सब लिखना नहीं है यहाँ पे, खाली समझना है। 4.5 अपॉन AB is what 4.5 and CD is what 1.5। लेंथ AE क्या हो गया? X plus Y अपॉन Y। तो 3 is equal to X plus Y upon 3Y is equal to X plus Y। तो X is what? ये हमारा रिलेशन मिल गया X और Y के बीच में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T, तो dx by dt is what? 2y dy by dt। Sorry, 2 dy by dt। It is 2 dy by dt। और वैल्यू रखो, dx by dt is given to be 3 by 4। 3 by 4 is equal to 2 dy by dt। Therefore, dy by dt is what? 3 by 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ शैडो इज शॉर्टनिंग, लेंथ ऑफ शैडो जो है कम हो रहा है। लेंथ ऑफ हिज शैडो is shortening at the rate 3 by 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा इसी में पूछा है कि किस रेट से इसका टिप बढ़ रहा है। टिप ऑफ हिज शैडो is moving at the rate, टिप कितनी दूरी पे है लैंप पोस्ट से? x plus y। तो d by dt of x plus y which is dx by dt plus dy by dt, और dx by dt is what? 3 by 4 plus 3 by 8। 8 एलसीएम लिया तो 6 by 8 that is 9 by 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगला प्रॉब्लम है a man of height 2 meter walks at a uniform speed of 6 किलोमीटर। ये भी इसी टाइप का ही है। अभी मैन की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है।
लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर और माइन की हाइट है 2 मीटर. फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग. किस रेट से? अब यहाँ पे आदमी जो है लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो शैडो का लेंथ जो है बढ़ेगा. वही है ये ए बी सी डी ई. इसमें ए बी लैंप पोस्ट है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर, मैन की ऊंचाई है 2 मीटर. हम एज्यूम कर लेंगे कि लेन एट एनी टाइम टी मैन इज व्हाट x मीटर अवे फ्रॉम लाइन पोस्ट एंड इज शैडो इज व्हाट y मीटर इन लेंथ. इसमें सिर्फ dy by dt फाइंड करना है. इन द फिगर, चित्र में क्या दिया हुआ है? ए बी इज लैंप पोस्ट and CD is man. Length AB is what? 6 meter. And length CD is what? 2 meter. Let at any time t let at any time t man is x meter away from line post. Man is x meter away from lamp post and his shadow is y meter in length. According to problem, प्रश्न के अनुसार मैन किस रेट से चल रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन इज व्हाट dx by dt और ये दिया है 6 किलोमीटर पर आवर. फाइंड क्या करना है? टू फाइंड dy by dt ये फाइंड करना है. तो x और y के बीच में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे. उसके लिए ट्रायंगल BAE is similar to triangle BCE. Same reason by AAA test of similarity. तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में. तो लेंथ AB अपॉन लेंथ CD is equal to length AE
upon length CE. 6 upon 2 is equal to x plus y upon y. 3 is equal to x plus y upon y. 3y is equal to x plus y. So 2y is what? X. Differentiating with respect to t. So 2 dy by dt is equal to dx by dt. 2 dy by dt we need to find out, और ये दिया हुआ है 6. So this dy by dt is equal to 3 kilometer per hour. Therefore, his shadow is moving at the rate 3 kilometer per hour. A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. एक सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी वो एक दीवार के सहारे झुकी हुई है. If bottom of ladder is pulled horizontally, bottom को हम pull कर रहे हैं horizontally away from wall at the rate 1.2 meter per second. Find how fast top of ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. देखो इधर ये वॉल है, this is wall, this is ground, and this is ladder. In the figure, AB is wall and BC is ladder. Ladder is what? 10 meter. In the figure, AB is wall and BC is ladder. We'll take this as what? X and this as what? Y. Let at any time t base of ladder C is
x meter away from base of wall A. And top of ladder B is y meter high. According to problem, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस सी को खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। हम लोग बेस सी को जो है खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जब खींचेंगे तो बी जो है नीचे आएगा, बी डिक्रीज होगा, यानी y will decrease and x will increase. According to problem, dx by dt is what? 1.2 meter per second. To find dy by dt when the bottom of is 6 meter away from wall, when x is what? 6 meter. In right angle triangle, BAC by Pythagoras theorem, x square plus y square is what? 10 square. So y square is what? 100 minus, so y is what? Root of 100 minus differentiating with respect to t. So dy by dt हो जाएगा, पहले रूट का डेरिवेटिव ले लो, 1/2 रूट 100 minus x square into derivative of inside function d by dt of 1/2 root 100 minus x square 0 minus 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, into dx by dt. Two will get cancelled, so you'll get minus x upon root 100 minus x square into dx by dt. Therefore, dy by dt is what? X is given to be 6, so minus 6 upon root of 100 minus 36 into dx by dt is what? 1.2. So minus 6 upon 64, 8. 12 6 is 72, so minus 72 upon 7.2 upon 8, which is minus 0.9.
Negative sign indicates it is decreasing. Meter per second. Negative sign indicates Y is decreasing. A water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth measured along with axis increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which volume of water is increasing when the depth is 2 centimeter. यानी एक कोन को इन्वर्ट करके रखा हुआ है और उसके अंदर वाटर हम डाल रहे हैं, और किस रेट से वाटर का जो लेवल है बढ़ रहा है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है. तो हमको फाइंड करना है कि किस रेट से वाटर लेवल की वॉल्यूम बढ़ेगी जब हाइट जो है, डेप्थ जो है, डेप्थ इज व्हाट हाइट हियर, 2 सेंटीमीटर. तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. ओके, इसको हमको मैन्युअली ड्रॉ करना है. ये है वाटर लेवल. AB, this is CD. And this is vertex. So this entire angle is called vertical angle. This is semi-vertical angle, which is given to be 30 degree. और ये हाइट हो गया h वाटर लेवल का, and this is radius of water level. Let, अब इसमें पानी डाल रहे हैं और ये पानी की हाइट कितने, किस रेट से ऊपर जा रही है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमको वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है वो बताना है. Let at any time t r the radius and h the height
of water level in conical vessel according to problem प्रश्नानुसार dH by dt is 1 centimeter per second. To find dV by dt when h is 2 centimeter. यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन h के बारे में दी हुई है और फॉर्मूले में r और h दोनों आएगा, रेडियस और h, इसलिए ये सेमी वर्टिकल एंगल दिया है. इसकी हेल्प से हम लोग r को h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. सिंस वॉल्यूम इज व्हाट, ये पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते रिलेशन, उसको रिलेशन को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं. V is what? 1 upon, first we are finding a relation. Since semi-vertical angle of cone is 30 degree. Therefore, in right angle triangle OAB, in this OAB, tan 30 is what? Opposite side upon adjacent side, R upon H. But tan 30 is what? So इस रिलेशन से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? H upon √3. Volume V of water level in cone, or we can say conical water level, is V is equal to 1 upon 3 pi r square h. But all information is given regarding height. तो r क्या है? h by √3. So he is what? 1 upon 3 pi h by √3 square into h. So v will become pi by 3 into 3, 9. H square into h is what? H cube. Differentiating with respect to t, dv by dt is what? Pi by 9 into 3h square dh by dt. Now 3 and 9 will get cancelled. Pi by 3. H is given to be 2. And dh by dt is given to be 1. 4 pi by 3 centimeter cube per second. तो किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? 4 upon 3 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड.
Therefore, volume of water level is rising at the rate 4 pi by 3 centimeter cube per second. Thank you very much. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. सबसे सुंदर और अच्छी वस्तु इस संसार की न तो छुई जा सकती है, न ही उसे ये टच किया जा सकता है, और न ही उसे देखा जा सकता है. उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है. जैसे हवा को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक हवा नहीं रहेगी तो आप सांस नहीं ले सकते. आप within 1 hour 2 minutes you can die. तो सबसे अच्छी वस्तु है हवा, जो हमको न दिखाई देती है, न ही हम उसको छू सकते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.